यूनिट थर्ड ही है, लेकिन डबल और ट्रिपल इंटीग्रल कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन के एक साइन रहता था, अब डबल इंटीग्रेशन रहेगा तो क्या करोगे। ठीक है, चैप्टर 11 यूनिट ये थर्ड ही है। ठीक है, पहला टॉपिक खत्म हुआ रिडक्शन फार्मूला, अब बता रहे हैं डबल इंटीग्रल। ठीक है, डबल इंटीग्रल, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। तो पहले डबल इंटीग्रल पर वक्त डिस्कस करते हैं। तो डबल इंटीग्रल कई तरह के होते हैं, उनमें से पहला बताते हैं अभी कि दोनों लिमिट कांस्टेंट हो, 0 से 1 है और यहाँ भी 0 से 1 है, और ds dy है, ds dy अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या करोगे, देखो यहाँ पे 0 से 1, 0 से 1, किसी में वेरिएबल नहीं है कि 0 से s हो, 0 से y हो। ठीक है, सब कांस्टेंट लिमिट है। तो जब कांस्टेंट लिमिट है तो हम पहले s के रिस्पेक्ट करें, बाद में y के रिस्पेक्ट, चाहे y के रिस्पेक्ट पहले करते हैं, s के रिस्पेक्ट बाद में। यदि मान लो 0 से यहाँ पे 0 से y होती है एक के स्थान पे, तो 0 से y का मतलब क्या हुआ, ये s की लिमिट है, तो s बराबर 0 से s बराबर y है, s बराबर s तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो 0 से y होती है यहाँ, तो हम समझ जाते हैं कि ये किसकी लिमिट है, s की लिमिट है। तो s के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन पहले करेंगे, इस इंटीग्रेशन को पहले हटाएंगे, तो s के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, इसके बाद जो बचेगा, जो आंसर आएगा उसका y के रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ तो 0 से 1 है, तो चाहे हम s के रिस्पेक्ट पहले कर दें बाद में y के रिस्पेक्ट, चाहे पहले y के रिस्पेक्ट कर दें बाद में s के रिस्पेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कंडीशन में सेम आंसर आएगा। बशर्ते लिमिट क्या होनी चाहिए, दोनों कांस्टेंट लिमिट होनी चाहिए, वेरिएबल कंटेन ना। ठीक है, वेरिएबल कहाँ कंटेन, कहीं भी नहीं कंटेन, आगे हमारे वेरिएबल हम कंटेन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आगे जो आने वाला है उसके क्वेश्चन दिमाग में उठेंगे कि हम कैसे जानेंगे, पर आगे जब y आ गया, s का फंक्शन आ गया, ठीक है, ये y की लिमिट है, y का फंक्शन आ गया तो s की लिमिट है। ठीक है, तो पहले इस इंटीग्रेशन को हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से मान लो s आ गया, तो ये y की लिमिट में, तो y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करके लिमिट रख देंगे, आंसर जो आएगा उसका s के रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें तो कांस्टेंट लिमिट है, तो हम s के रिस्पेक्ट पहले करें, y के रिस्पेक्ट बाद में, चाहे y के रिस्पेक्ट पहले करें, s के रिस्पेक्ट बाद में, दोनों कंडीशन से दो किया जा सकता है इसको, इसमें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं पहले, तो 0 से 1 तो सीधे उतार लो। ठीक है, पहले हम किसके रिस्पेक्ट कर देते हैं, s के रिस्पेक्ट कर देते हैं, तो जब s के रिस्पेक्ट करेंगे तो y वाला कांस्टेंट माना जाएगा। ठीक है, y वाला क्या माना जाएगा, कांस्टेंट, चाहे y के रिस्पेक्ट कर दो, इधर निपटा दो पहले, फिर s के रिस्पेक्ट करना। ठीक है, तो क्या कर दें, ds अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 0 से 1 और dy अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये dy, ये हो गया। अब देखो ये y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो s वाला टर्म कांस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 से 1 ds अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y, और लिमिट क्या लिखेंगे, 0 से 1, और ये ds है ही। ठीक है, 0 से 1 और ds अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस, तो क्या लिखोगे, साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 0। पहले s के स्थान पे अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करके s के स्थान पे लोअर लिमिट रखते हैं। पिछले साल पढ़े थे डेफिनेट इंटीग्रेशन, 0 से 1, ये क्या होगा, ds अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी क्या होगा, साइन इनवर्स लिख दो और 1 के स्थान पे लिख दो साइन 90, साइन 90 को π/2 कहते हैं, और ये साइन इनवर्स 0 को साइन 0। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 से 1 और ds अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बस साइन कट गया, π/2 और माइनस ये 0, और π/2 कांस्टेंट है, तो बाहर आ गए, π/2 को बाहर निकाल लो, π/2 जब बाहर निकालोगे तो जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन करोगे, तो π/2 को बाहर निकालिए, इसका इंटीग्रेशन तो जानते हो साइन इनवर्स x होगा, π/2 बाहर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x आ गया, लिमिट क्या रखेंगे, 0 से 1, तो π/2, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan साइन इनवर्स
साइन इनवर्स 1 और ये होगा साइन इनवर्स 0, ठीक है। तो पाई बाई 2 लिखोगे और साइन इनवर्स लिखे रहो 1 के स्थान पे साइन 90 को पाई बाई 2 करते हैं, 1 के स्थान पे साइन 90 ना, तो 90 के स्थान पे साइन पाई बाई 2। अब ये क्या लिखोगे साइन इनवर्स, ये साइन 0, ठीक है। ये पाई बाई 2, साइन बस साइन कट गया तो पाई बाई 2 माइनस 0 होगा पाई बाई 4, पाई स्क्वायर अपॉन 4, पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये आंसर होगा। बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर मैथ पेपर सेकंड यूनिट 3 चैप्टर 11, ठीक है। डबल और ट्रिपल इंटीग्रल, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल और डायरेक्टली समाकलन, डायरेक्टली इंटीग्रल आगे है, डायरेक्टली अब एक और क्वेश्चन देखो। अभी तो हम दोनों कांस्टेंट लिमिट थी, है ना। अब एक वेरिएबल लिमिट वाली बता, तब डाउट क्लियर होगा आपका। इंटीग्रेशन पहले किसका करना है, जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ जी 1 से 2 इवैल्यूएट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2, फिर क्या है 0 से x, 0 से x और ds dy, ds और dy अपॉन x स्क्वायर ये y स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब सुनो यार, 0 से x है तो इसका मतलब y बराबर 0 से y बराबर x है। s की लिमिट एक होगी, एक y की लिमिट होगी, तो ये s की लिमिट तो हो नहीं सकती, क्योंकि s बराबर s कैसे थोड़ी होगा, s बराबर s नहीं होगा। इसका मतलब ये y बराबर s है, ये y बराबर 0, ये y की लिमिट है, तो ये y की लिमिट है तो पहले y की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, जो आंसर आएगा उसका रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। और पहले इस इंटीग्रेशन को हटाते हैं ना, तो पहले हम किसकी रिस्पेक्ट करेंगे, ये किसकी जिसकी लिमिट होती है उसी की रिस्पेक्ट है, ये y की लिमिट है तो y की रिस्पेक्ट करेंगे पहले, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा लिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x है, और क्या लिख दे 1 अपॉन x स्क्वायर ये y स्क्वायर और ये dy ऐसे, और फिर ds बाद y के रिस्पेक्ट का इंटीग्रेशन पहले करना है, जो बचेगा उसका s के रिस्पेक्ट, ये s की लिमिट है, ठीक है। अब देखो जब y की रिस्पेक्ट करेंगे तो y के अलावा जो होगा वो अचर माना जाएगा, तो y के अलावा ये है s स्क्वायर। तो कोई आपसे कहता है कि s की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है और 1 अपॉन क्या हो s का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो, तो क्या लिखते हैं इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन a tan इनवर्स s अपॉन a, ठीक है। तो हम किसके रिस्पेक्ट करने हैं, y की रिस्पेक्ट करने हैं, dy अब 1 अपॉन ये y स्क्वायर और s स्क्वायर, तो ये s अचर माना जाएगा, y की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो 1 अपॉन s tan इनवर्स y अपॉन s ये होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y की रिस्पेक्ट हो रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0 से x है 1 अपॉन y स्क्वायर ये x स्क्वायर और dy और ये क्या होगा dx है, और ये s अचर कहलाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 1 से 2 और 1 अपॉन x tan इनवर्स, ठीक है, y अपॉन x, और लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट क्या रखेंगे 0 से x है ये ds, ठीक है। अब लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट x है। अब वेरिएबल तो यहाँ y कर रहा है ना, क्योंकि y की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो पहले y के स्थान पे अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर y के स्थान पे लोअर लिमिट रखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 1 अपॉन s लिख दिए, और tan इनवर्स जहाँ y है उसके स्थान पे अपर लिमिट रखेंगे s अपॉन s, फिर 1 अपॉन s tan इनवर्स 0 अपॉन s, ये और ये क्या होगा ds। अब ये
एक्स से एक्स कट गया, 0 से 1 और 1 अपॉन एक्स, tan इनवर्स ये 1 अपॉन एक्स, tan इनवर्स क्या होगा 0, और ये क्या लिखोगे ds, और tan इनवर्स 1 के स्थान पर tan पाई बाई 4, tan वर्स tan तो 0 होगा, जीरो से 1 पाई बाई 4, पाई बाई 4 अच्छा है तो बाहर, और 1 अपॉन एस ये ds, ये तो सब सुन हो गया, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 और 1 अपॉन एस तो log s, और लिमिट क्या होगा 0 से 1, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 log 1 माइनस log 0, अरे क्या है लिमिट का 1 से 2 ना है, 0 से 1 कैसे बनाने लगे, 1 से 2 है ना, अभी सोचे नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आ गई, log 0 को इन्फिनिटी होता, तो क्या आ गया, इसको लिख सकते हैं 1 से 2, tan वर्स tan कट गया तो पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 और 1 अपॉन एक्स, ये तो 1 अपॉन एक्स, और ये 0, और ये क्या लिखोगे ds, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 4 अच्छा तो बाहर 1 से 2 और 1 अपॉन एक्स, और ये ds, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 और log 1/s का इंटीग्रेशन log s, लिमिट क्या लिखोगे 1 से 2, और फिर क्या लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s के स्थान पे अपर लिमिट रखते, तो log 2 माइनस log 1, और log 1 का मान 0 होता, तो पाई बाई 4 और ये log 2 बचा आंसर, पाई बाई 4 log 2 ये आंसर आ गया।